छात्रों, आप सबों को मेरी शुभकामनाएं। और आप सबों के जो हम लोग परिश्रम कर रहे हैं वह परिश्रम बहुत गुल खिलाएगा। जिसने कोलंबस के तरह, हनुमान के तरह मेहनत किया, साहस के साथ किया, हिम्मत रखा, विश्वास रखा कि हमें एक दिन न एक दिन नौकरी पानी है, तो नौकरी आपको निश्चित मिलेगी, बशर्ते कि आप सबों को अदम्य साहस के साथ अनवरत लगातार कक्षा में आने की जरूरत है। और घर पर जब हैं तो किताब खोलें, अपने को नापें कि हम कितने पानी में हैं, क्या हम कमजोर हैं। आप अपना जजमेंट खुद करें कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आप अपना मालिक खुद आप। ठीक है, तो आज की हम पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। अब गत कक्षा में पढ़ाई की गई थी, उसमें समस्या आ रही थी छात्रों की, ने के बाद क्या होगा, के द्वारा के बाद क्या होगा। तो मैंने पढ़ा दिया है, समझा दिया है कि ने के बाद यानी कर्ता ने के बाद अगर कोई कर्म आता है, क्रिया आती है, तो ने का पावर सीज। जैसे श्याम ने किताब पढ़ी, तो श्याम ने किताब पढ़ी तो श्याम के अनुसार क्रिया नहीं हुई, बल्कि किताब के अनुसार क्रिया हुई। सब ओके हो गया है। ऐसी सामान्य बात रहेगा वर्तमान काल में, तो श्याम किताब पढ़ता है, सीता किताब पढ़ती है, लगे किताब पढ़ते हैं, लेकिन जो ही ने आ जाएगा तो ने आने के बाद सभी कर्ताओं का पावर सीज हो जाएगा, पावरलेस हो जाएगा और कर्म के अनुसार क्रिया होगी। नेक्स्ट, अगर कहीं के द्वारा आ जाए तो वहां भी यही सिस्टम लागू होगा। श्याम के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, श्याम के द्वारा फल खाया जाता है, सीता के द्वारा पानी पिया जाता है। ऐसे पढ़ेंगे तो सीता पानी पीती है, वहां ती हो गया, क्रिया भी और कर्ता भी दोनों एक समान हो जाएगा। लेकिन जब ही ने आ जाएगा, जब ही के द्वारा आ जाएगा, तो कर्ता का पावर समाप्त और कर्म के अनुसार क्रिया होगी। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे की और की में अंतर। कह दीजिएगा, ये जो की है इसको बोलेंगे ह्रस्व इकार, इसको बोलेंगे ह्रस्व की, ह्रस्व की। इसको बोलेंगे दीर्घ की बोलेंगे। याद कीजिएगा, आप जो ककारा पढ़ते हैं उसमें ह्रस्व ई है, आइए ह्रस्व दीर्घ ई है। ई ऐसे ई हो गया, ये आपका ई ऐसे हो गया। बहुत बार छात्र परीक्षा में भूल कर देते हैं, तो आप हम आज बताने जा रहे हैं की के बारे में। अब देखिए, जो की आपका है, की को की, इसे हम ह्रस्व की कहेंगे। इसको यार कैसे करेंगे, ह्रस्व ह्रस्व की कहेंगे, ह्रस्व की कहेंगे, की कहते हैं, ह्रस्व की कहते हैं। अब कहे तो हो गया, अब ऐसे प्रयोग कैसे क्या करेंगे। अब कह रहा है कि इसका रोल क्या है। जो की है इसका रोल, की दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। आप अंग्रेजी में पढ़े होंगे, जैसे हो गया क्लॉज, CLAUSE, क्लॉज। इसको बोलते हैं उपवाक्य। एक रहेगा मुख्य वाक्य और एक रहेगा उपवाक्य। तो उपवाक्य मुख्य वाक्य दोनों का आपस में जोड़ता है। जो की है वह जोड़ने का काम करता है। अब देखिए, जैसे हमने दे दिया, ये इसका रोल क्या है, दो
वाक्यों को या दो शब्दों को, दो वाक्यों को या शब्दों को जोड़ता है, जोड़ता है। अब कह रहे हैं कि जोड़ता है, तो हमें तो उदाहरण के हम समझा रहे हैं माध्यम से। जैसे कोई कह देता है, अंग्रेजी में कह दिया ही सेड दैट द वर्ल्ड, वर्ल्ड इज ए स्टेज। आप अंग्रेजी में पढ़े होंगे, नर्सर पढ़े होंगे, तो इसमें दिया हुआ है कि उसने कहा कि, इसका होगा उसने कहा कि, क्या कहा कि संसार एक रंगमंच है, संसार एक रंग मंच है, संसार एक रंग मंच है। उसने कहा, उसने कहा संसार एक रंग मंच है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें भी दो वाक्य है, एक यहां से और एक यहां से है। उसने कहा, जब उसने कहा हो गया तो ये हो गया एक वाक्य हो गया, एक वाक्य हो गया, उसने कहा एक वाक्य हो गया। की आ गया बीच में, संसार एक रंगमंच है। अंग्रेजी में हो गया ही सेड दैट द वर्ल्ड इज ए स्टेज, उसने कहा कि संसार एक रंग मंच है। तो ये जो की है, की का रोल क्या है कि ये दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ता है। कहीं भी आएगा, घर शिकार किया जाएगा तो समझिए कि इसका रोल है दो वाक्यों को जोड़ता है। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ता है। ही सेड दैट, यहां से अंग्रेजी में हो गया ही सेड, यहां से हो गया एक वाक्य हो गया। अब ये देखिए दो वाक्य हो गया, कहीं भूलिएगा नहीं। और अगर ये ओके हो गया, अब ये जो की है इसके बारे में सीखिए। उदाहरण एक उदाहरण से हो जाएगा। एक उदाहरण दिया हुआ है, ये बहुत सस्ता उदाहरण है। ये कह रहा है कि ये संज्ञा और सर्वनाम के, अभी कह रहा है कि इसमें आ जाइए। अब ये की है, वो कहा था, ये की है। इसका मकसद ये है, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ, इसको बोलते हैं दीर्घ ई, इसको दीर्घ देखिए ई बोलते हैं, सिर्फ ये ऐसे आया हुआ है, ये है, इसका नाम है दीर्घ ई है। अब इसका कैसे हम प्रयोग करेंगे, तो कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को दर्शाता है। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को दर्शाता है, दर्शाता है। कौन, या तो ये की संज्ञा हो या सर्वनाम हो, दोनों के संबंध को दर्शाता है। और ये जोड़ने का काम, न तोड़ने का काम, कुछ काम नहीं सिर्फ है। अब कह रहा है कि अब कोई कह देता है उदाहरण के तौर पर कि छात्रों की परीक्षा होती है। ध्यान दीजिएगा, ये आगे में यहाँ छात्रों है, यहाँ की है, यहाँ भी संज्ञा, यहाँ भी संज्ञा, बीच में की, दोनों को संबंध स्थापित कर रहा है। तो परीक्षा स्त्रीलिंग के चलते यहाँ पर की हो गया। और आगे आइए, अब कोई कहता है कि उदाहरण ले सकते हैं आप, छात्राओं की पुस्तकें यहाँ हैं। देखिए यहाँ भी है, अभी सीख लीजिएगा। छात्राओं की पुस्तकें यहाँ हैं, यहाँ भी अनुस्वार है, यहाँ अनुस्वार है,
यहाँ अनुस्वार, अभी भी आप कॉलेज पढ़ के आए हुए हैं, रिपीट कर दिया जा रहा है। तो छात्राओं की पुस्तकें, पुस्तक स्त्रीलिंग होने के चलते यहाँ पर की हो गया। अब जैसा पढ़े हम का के बारे में, इसी उदाहरण को फिर एक बार ले लिया जाए। छात्रों का, अब करा छात्रों का, है ना, छात्रों का। अब क्या इसको कहा जा सकता है, कोई उदाहरण ले लिया जाए। छात्रों का, छात्रों का ये जो है छात्रों का फल, छात्रों का फल यहाँ रखा हुआ है। अब देखिएगा, छात्रों, यहाँ भी छात्रों है, यहाँ काय आ गया, यहाँ फल हो गया। जो छात्रा है, छात्रों है, फल जो है ये बिल्कुल पुल्लिंग है। छात्रों का जो फल है वह पुल्लिंग है। ये जो पुस्तक है ये स्त्रीलिंग है, ये भी जो है स्त्रीलिंग है। तो जहाँ स्त्रीलिंग आ जाएगा वहां पर की होगा, स्त्रीलिंग हो गया, की हो गया, फल आ गया, की हो गया। अब एक और लीजिए, छात्रों का छात्रावास, छात्रों का छात्रावास बहुत अच्छा है, अच्छा है। ध्यान देने की बात है, यहाँ कह रहा है कि छात्रावास जो है, यहाँ कह रहा है कि छात्रों का, यहाँ आ गया का, आ गया का, क्यों आ गया, बात समझ रहे हैं। ऐसा है कि इसमें का है, छात्रावास के चलते का हो गया, फल के चलते यहाँ पर का हो गया। छात्रावास जब पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के लिए का होगा, यहाँ का हो गया। ये पुस्तकें हैं, इसके चलते की हो गया, परीक्षा के चलते की हो गया। तो आप शायद इस बात को आप समझते होंगे, का के की। अब की बात रह गई, का बात रह गया। आप अगर चाहें तो और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आप लोग अंग्रेजी में पढ़े होंगे, अपोस्ट्रोफी होता है, कैसे होता है, बॉय पेन, तो क्या लिखेंगे, छात्र की कलम, छात्र की लेखनी या छात्र का कलम। अभी देखिए, बॉयज पेन्स होता है, छात्र की कलम। यहाँ पर हम छात्र की कलम न करके यहाँ पर अब लिख दें कि छात्र, छात्र, छात्र जो है ये बहुत, ये छात्र का, छात्र का घर, छात्र का घर कर दिए। यहाँ पर देखिए यही छात्र है, यहाँ पर का हो गया, यहाँ पर की हो गया। तो शायद आप इसे बात से सहमत होंगे कि कैसे का हो गया और कैसे की हो गया। अब इसे एक बार हम फिर समझा दे रहे हैं। ये का के, ये तो आप के बारे में ही तो हल्का है। जैसा आपके पिताजी, आपकी माता जी, ध्यान दीजिएगा, आपकी माता जी तो की हो गया, आपके पिताजी तो यहाँ पर हो गया, आगे सूचक शब्द के आ गया, आपके पिताजी। आपकी माता जी की हो गया, आपके पिताजी के हो गया। अब दोनों को संबंध स्थापित कर रहा है, लेकिन जे वही आप इसमें की में आइएगा तो किस संबंध स्थापित के अलावा ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे ह्रस्व ई में दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे हो गया, ही सेड दैट द वर्ल्ड स्टेज, उसने कहा कि संसार। फिर आगे बढ़ कर आप लोगों में से कोई छात्र का नाम ले लिया जाए। जैसे आप हो गए, आपका नाम हो गया राजेश। राजेश ने कहा कि आज विद्यालय 10 बजे खुलेगा, तो यहाँ पर की होगा। छात्रों ने कहा कि आज हम लोग गेंद खेलने चलेंगे, कौन की होगा, ह्रस्व की होगा, इधर वाला की होगा। लड़कों ने कहा कि आज आकाश में बादल है, तो फिर यहाँ भी की होगा, हर्षिकार की होगा। अब आइए, छात्रों की कलमें, छात्रों की अंगूठियां, छात्रों की पुस्तकें, छात्रों का पुस्तकालय। अब ध्यान दीजिएगा, पुस्तकालय पुल्लिंग शब्द है, तो छात्रों का पुस्तकालय, छात्रों का छात्रावास, छात्रों का घर, छात्रों का
अब कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। तो इसमें का आएगा तो बागल वाला का होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग होगा। अगर की होगा तो यहाँ पर की हो जाएगा, स्त्रीलिंग के लिए होगा। छात्रों शायद आप अच्छे समझ गए होंगे का, के, की। और इसी तरह से आप समझते होंगे कहीं है होता है, कहीं है होता है। तो आप लोगों का ये जो है आपकी जो कक्षा है अभी साधारित ये थ्योरेटिकल हो गया, ये नियम नियमावली हो गया। अगली कक्षा में आपको कम से कम 20, 25, 15 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। उस क्वेश्चंस को आप अपने क्वेश्चंस को आप आराम से पढ़ेंगे, तब आपको डिटेल में चलेगा पता कि वास्तव में जो का के की है ये बहुत बड़ा स्थान रखता है। एक बार फिर से, का मकसद होता है पुल्लिंग, के का मतलब होता है पुल्लिंग, की का मतलब होता है स्त्रीलिंग, और फिर की का मतलब होता है दो वाक्य को जोड़ना, जोड़ेगा उपवाक्य को जोड़ेगा। और फिर आप किसको पढ़ेंगे, दीर्घ ई, इसको पढ़ेंगे ह्रस्व ई। काम हो गया, ठीक है, ओके। तो आज की क्लास को यहीं से हम लोग ओके कर रहे हैं, फिर अगले क्लास की प्रतीक्षा आप करेंगे। जय हिंद, जय भारत।